भय आती आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ढाका विधानसभा क्षेत्र में ठहरा था विकास, थमा था उन्नति का पहिया, हर ओर थी बस उदासी। आजादी के 63 सालों के बाद भी दर्द और पीड़ा का था सैलाब। ऐसे में एक युवा के कदम चल पड़ते हैं ढाका की किस्मत बदलने, ढाका को अपना न्याय दिलाने। पवन जायसवाल नई दृष्टि, नया विचार और नई सोच से लबरेज शख्स, जिनके रग रग में बसा है विकास का जज्बा, जिन्होंने ढाका विधानसभा के पिछड़ेपन को मिटाने का न सिर्फ प्रण लिया बल्कि इसे दिया प्रगति का नया आयाम। युवाओं को दी सपनों को पूरा करने की आजादी, खेतों में काम करने वाले किसानों को सम्मान, कभी पिछड़े माने जाने वाले गांव तक जगमगाने लगी बिजली की रोशनी। सबके चेहरे पर अरसों बाद आई मुस्कुराहट। 63 सालों में जो कुछ क्षेत्र के लिए हुआ, उससे अधिक पवन ने 5 साल में कर दिखाया। दरअसल ढाका की तस्वीर आजादी के 63 सालों के बाद भी नहीं बदली थी। पर्व त्योहार यहाँ संगीनों के साये में होते थे। रह रहकर सांप्रदायिकता का दानव सर उठाता, सड़कों की हालत खस्ताहाल थी। विकास का पहिया न सिर्फ थमा था बल्कि जाम पड़ा था। ढाका की जनता ने 2010 में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ढाका के विधायक के रूप में पवन जायसवाल को चुना। चुनाव जीतने के बाद शुरू हुई पवन जायसवाल की अग्नि परीक्षा। सामने था चुनौतियों का पहाड़। कुव्यवस्था और अराजकता ने बदहाली की बदरंग तस्वीर बना दी थी, पर पवन जायसवाल ने हिम्मत हारना नहीं सीखा। उन्होंने पहले तो इलाके में सांप्रदायिक सौहार्द की नई मिसाल पेश की। राम रहीम सेना का गठन किया गया। इस ढाका में कल तक सभी पर्व त्योहार पुलिस के संगीन के साये में होते थे। ढाका विधानसभा क्षेत्र के साथ एक अति संवेदनशील क्षेत्र के रूप में उसे चिन्हित कर दिया गया था। उससे ढाका विधानसभा क्षेत्र को मुक्ति मिली। पहली बार 10 मार्च 2012 को ढाका के उच्च विद्यालय मैदान में 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया गया। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों कन्याएं थीं। इस कार्यक्रम ने ढाका में न सिर्फ सामाजिक सद्भाव का वातावरण बनाया बल्कि सोशल इंजीनियरिंग की परिभाषा भी गढ़ी। मेरे मन में लगा कि हमें कुछ अन्य माननीय विधायक से अलग कुछ करना चाहिए सामाजिक क्षेत्र में। इसलिए मैंने चुनाव जीतने के तुरंत बाद अपनी प्रथम सभा में ऐलान किया कि अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रति वर्ष 51 कन्याओं की शादी कराएंगे, जिसमें 36 हिंदू और 15 मुस्लिम कन्याएं होगी। लेकिन इतना गरीब परिवार का आवेदन आना शुरू हुआ कि लोगों को रोकना, किसी को छोड़ना संभव नहीं हुआ। इसलिए मैंने प्रति वर्ष 2012 में 51, 2013 में 72, 2014 में 102 और 2015 में मैंने 125 कन्याओं की सामूहिक शादी कराने का बीड़ा उठाया है। अभी तक 32 मुस्लिम कन्याओं की शादी हो चुकी है। इसी प्रकार हिंदू कन्याओं की शादी हुई है। और हम समझते हैं कि ये योजना ढाका विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए काफी अहम है। एक ही मैदान में जहां कुरान शरीफ की पवित्र आयतों के उच्चारण से निकाह हो रहा था, वहीं गायत्री परिवार के मंत्रों से हिंदू लड़कियों का विवाह। मौके के साक्षी थे हजारों हिंदू मुस्लिम समाज के लोग।
और ये अभियान यहीं नहीं रुका। प्रत्येक साल विधायक सामूहिक शादी आयोजित कर क्षेत्र का मान बढ़ा रहे हैं। अब दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे के पर्व त्योहारों में शरीक होने लगे। इस ढाका में प्रत्येक पर्व त्योहार में हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों के बीच तनाव दिखता था और उसको माहौल को डिस्ट्रक्टिव करने का प्रयास किया जाता था। उसी ढाका और के मैदान में, बड़े मैदान में, एक तरफ कुरान शरीफ के आयतों से और दूसरे तरफ गायत्री परिवार के मंत्रोच्चारण से सामूहिक शादी का आयोजन हुआ और लाखों की संख्या में लोग उपस्थित रहे और किसी को किसी से तू महमा तक नहीं हुआ। ये दर्शाता है कि ढाका विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक नौजवान ढाका विधानसभा क्षेत्र की पुरानी जो दागदार छवि थी उसको समाप्त करके एक नए युग की शुरुआत की। जो गरीब तबके के लोग थे जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति का इजहार किया विधायक जी के सामने, उन्होंने अपनी बातें कही, तो इस चीज़ के लिए उन्होंने पहल किया और विवाह कराए। यहाँ विकास का जहाँ तक मुद्दा है, विकास उन्होंने अच्छा किया है। सांप्रदायिक तनावों के लिए चर्चित ढाका की फिजा पवन जायसवाल की सोच और कोशिशों से बदल गई। अब उसी ढाका में सौहार्द की बयार हिलोरे लेने लगी। आजादी के बाद 1972 में ढाका को अनुमंडल का दर्जा जरूर मिला, लेकिन अधिकतर कार्यालय भवन के अभाव में मोतिहारी में ही चलते रहे और इलाके के बाशिंदों की परेशानी कम नहीं हुई। पवन जायसवाल विधायक बने तो विकास की ओर अपना पूरा ध्यान लगाया और जी जान से जुट गए विकास के पथ पर ढाका को अग्रसर करने में। गांव में पंचायत सरकार भवन बनाने की सरकार ने योजना चलाई। आपने क्लस्टर बनाया, 5-6 पंचायतों पर एक भवन का निर्माण होगा और आपने बहुत जगह पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया है। लेकिन निर्माण होने के बाद हम 5 लाख का कमरा बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो साफ सफाई के लिए वहां व्यक्ति की जरूरत होती है। आप 1 करोड़ का भवन बना है, उसके देखरेख के लिए एक कर्मचारी आपके पास नहीं है, बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, टेबल नहीं है। आप पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो अस्थायी समितियां हैं, शिक्षा समिति है, स्वास्थ्य समिति है, सामाजिक न्याय समिति है, जो समिति है, इन समितियों में के जो अध्यक्ष होंगे उनके बैठने की व्यवस्था नहीं है। आपने जिला परिषद से लेकर पंचायत और पंचायत समितियों तक इनकी व्यवस्था नहीं कर पाए अभी तक। विधानसभा सत्र में मुखर होकर क्षेत्र की समस्या को लेकर आवाज बुलंद करते रहे, जिसका परिणाम रहा कि सरकार विधायक भाई पवन जायसवाल की मांग पर योजनाएं क्षेत्र के लिए स्वीकृत करती रही। गोदाम में संचालित डीएसपी कार्यालय और सामुदायिक भवन में संचालित एसडीओ कार्यालय की जगह 3 करोड़ 72 लाख की लागत से नए अनुमंडल कार्यालय का निर्माण कराया गया। ढाका अनुमंडल में सब ट्रेजरी स्थापित कराई। अनुमंडल न्याय कार्य भी ढाका अनुमंडल से ही संचालित होने लगे। 1972 में ढाका में अनुमंडल का गठन हुआ। वहां के डीएसपी कार्यालय 2001 के बाद से गोदाम में चलते थे। एसडीओ का कार्यालय सामुदायिक भवन में संचालित होता था। सभी पदाधिकारी यहाँ वहाँ बैठते थे, कहीं किसी को बैठने की समुचित जगह नहीं थी। मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में ढाका में 3 करोड़ 72 करोड़ की लागत से अनुमंडल कार्यालय भवन का निर्माण कराया, जिसमें आज सारे पदाधिकारी और कार्यालय कर्मी बैठते हैं। उतना ही नहीं, जो ट्रेजरी का संचालन मोतिहारी से होता था, ढाका अनुमंडल का सब ट्रेजरी मैंने ढाका में संचालित करना शुरू कर दिया। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी का जो न्यायालय मोतिहारी में संचालित होता था, वो अब सिकरहना अनुमंडल स्तर पर ढाका में संचालित होना शुरू हो गया। ये उपलब्धि है ढाका विधानसभा क्षेत्र की। विधायक जी का काम जो भी रहा अच्छा रहा। ढाका विधानसभा के प्रति जो है ना, उनका सोच अच्छा रहा। आजादी के 63 सालों बाद भी ढाका के स्वास्थ्य केंद्रों की हालत खराब थी। पवन जायसवाल ने रेफरल अस्पताल ढाका को 30 बेड से बढ़ाकर 100 बेडों में उत्क्रमित कराया। इस अस्पताल को अनुमंडलीय अस्पताल का दर्जा दिलवाया, साथ ही नए चिकित्सकीय भवनों का निर्माण भी करवाया। 10 बेडों वाले घोड़ा सहन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकसित कर जनता को सुपुर्द कराया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आजादी के बाद से पूरे ढाका विधानसभा क्षेत्र में 20 उप स्वास्थ्य केंद्र थे, 6 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे। मैंने अपने कार्यकाल में 5 साल में 50 उप स्वास्थ्य केंद्र और 7 एडिशनल पीएचसी की स्वीकृति कराने का काम किया है।
10 बेड का घोड़ासान का हॉस्पिटल 30 बेड में परिवर्तित कराया, 30 बेड का ढाका हॉस्पिटल 100 बेड में परिवर्तित कराया। इतना ही नहीं किया, दोनों जगह बिल्डिंग भवन बना के मेरे डिवीजन में काम शुरू हुआ, मेरे ही डिवीजन में उसका मैंने उद्घाटन कर दिया। आजादी के 63 सालों के बाद भी ढाका में शिक्षा की स्थिति बदहाल थी। शिक्षा की दिशा में भी पवन जायसवाल ने अभूतपूर्व कदम उठाए। पवन जायसवाल ने दोनों प्रखंडों में 100 बेड के बालिका छात्रावास का निर्माण करवाया। हाई स्कूल और इंटर कॉलेज की संख्या 5 सालों में बढ़ाई। मैट्रिक इंटर की परीक्षा में विद्यालयवार टॉप 3 छात्र छात्राओं एवं विधानसभा स्तर पर टॉप विद्यालयों को सम्मानित करने का अनोखा कार्यक्रम शुरू किया गया। इससे जहां बच्चों में पढ़ाई के प्रति ललक बढ़ी, वहीं अभिभावकों में भी बच्चों को पढ़ाने की दिशा में जागरूकता आई। आज़ादी के 63 साल तक ढाका विधानसभा क्षेत्र में 8 हाई स्कूल रहे। पुराने हाई स्कूल 8 थे। 10+2 इंटर की पढ़ाई मात्र 2 कॉलेज में हुआ करता था। मेरे 5 साल के विधायक कार्यकाल में 9 हाई स्कूल नया खुले और 6 जगह इंटर की पढ़ाई शुरू हुई है। ये मेरे क्षेत्र की उपलब्धि है। 63 साल बनाम 5 साल में शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ, लोगों को तुलना करने की जरूरत है। मेरे यहाँ चंदनवाड़ा मध्य विद्यालय उर्दू पहले था, अब उसको मैंने उत्क्रमित उच्च विद्यालय उर्दू करा दिया। अन्य जगह मेरे यहाँ मध्य विद्यालय में शौरा उर्दू है, वो भी प्रस्तावित है। और राज्य सरकार से किसी भी समय जितना विधानसभा में मैंने आश्वासन लिया है माननीय मंत्री से, मध्य विद्यालय में शौरा उर्दू जो है वो भी हाई स्कूल के रूप में उत्क्रमित होगा। मेरे क्षेत्र में जो बच्चे मैट्रिक और इंटर में टॉप किए, मैंने एक नई परंपरा का शुरुआत किया कि ढाका विधानसभा क्षेत्र के सभी हाई स्कूल में, सभी इंटर कॉलेज में जो लड़के मैट्रिक और इंटर में टॉप 3 थे विद्यालयवार, उन सभी बच्चों को और उनके अभिभावकों को मैंने बृहद कार्यक्रम करके सम्मानित करने का काम किया, ताकि बच्चों में प्रतिस्पर्धा रहे और सभी बच्चे टॉप श्रेणी की संख्या में जाने का प्रयास करें। और वैसे अभिभावक जो अपने बच्चों को पढ़ाने के प्रति जागरूक नहीं होते हैं, उनको भी लगे कि अगर मैं भी अपने बच्चों को पढ़ाया होता तो मैं भी किसी मंच से सम्मानित होता। इसलिए मैंने दोनों क्षेत्र में बेहतर परंपरा की शुरुआत किया। पवन जायसवाल विधायक का काम बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोगों को बहुत ही चीज़ का सुविधा हम लोग के लिए किए हैं, उनका काम बहुत ही अच्छा है। ढाका और घोड़ासहन प्रखंड में निर्बाध बिजली पहुंचाने में भी पवन जायसवाल ने अभूतपूर्व कार्य किए। दोनों प्रखंड में 272 से ज्यादा ट्रांसफार्मर बदले गए। राज्य सरकार की उदासीनता के बाद भी ढाका और घोड़ासहन के 72 गांवों में लोगों को जागरूक कर आपसी सहयोग से तार पोल लगाए गए और पवन जायसवाल जी के प्रयासों से वहां ट्रांसफार्मर लगा। ढाका नगर और घोड़ासहन बाजार का अलग फीडर एवं वायरिंग कार्य कराया गया और नया पावर ट्रांसफार्मर लगा। ढाका ग्रिड तथा पावर सब ट्रांसफार्मर की क्षमता भी बढ़ाई गई। समनपुर में निर्मित बंद पड़े सब स्टेशन को चालू कराया तथा पावर ट्रांसफार्मर को 3.15 के अतिरिक्त 5 MVA कराया और विभागीय शिथिलता के बाद भी जुटकर उसे चालू कराया गया। ढाका घोड़ासहन के विद्युत विहीन गांवों में भारत सरकार के स्तर से विद्युतीकरण कार्य करवाया। अब घूप अंधेरे में रहने वाले गांव भी बिजली की रोशनी से जगमगा गए हैं। 6 माह में ही 78 गांवों में विद्युतीकरण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। ढाका और घोड़ासहन ब्लॉक के 25 और 10 kVA के जले ट्रांसफार्मर को भी न सिर्फ बदला गया बल्कि उसे 63 kVA का कर दिया गया। पहले तो हमारे गांव में लाइट नहीं था, इनके देनी है से हम लोग के गांव में लाइट है। रोड हो गया पक्का, पूरा फ्रेश है। ये सब विधायक आज कभी नहीं हुआ था, अभी जो कर दिए हैं हमारे गांव लायक बहुत अच्छा किया। ढाका और घोड़ासहन की जनता को पुल नहीं होने के कारण एक इलाके से दूसरे इलाके जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, पर पवन जायसवाल ने राजवाड़ा महादेव टोला पड़रिया के बीच पुल निर्माण कार्य पूर्ण करवाया।
लोखान बलुआ के अप्रोच पथ का निर्माण जारी है और इन सभी को वर्ष 2016 तक पूरा कर लिया जाएगा। मैं जब विधायक बना, मेरे क्षेत्र का 2 बड़ा पुल इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या थी। लाल बकिया नदी का जमुआ घाट और लाल बकिया नदी का फुलवड़िया घाट, दोनों जगह टेंडर हुआ। फुलवड़िया घाट पर दोनों तरफ से सड़क निर्माण का कार्य लगभग मिट्टी भराई से लेके काम पूरा हुआ। फुलवड़िया घाट की तरफ से अप्रोच पुल, 2 पुल का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण होने के कगार पर है और बड़े पुल का निर्माण कार्य भी तुरंत अविलंब शुरू होने जा रहा है और काम प्रगति पर होगा। जमुआ घाट की स्थिति वही है, वहाँ भी पुल निर्माण का काम शुरू है, अप्रोच रोड का निर्माण बाद में होगा। छोटे पुल के स्तर पे 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ की लागत के पुल भगवानपुर और बकरी के बीच में, झरोखड़ से अमुआ को जोड़ने वाले पथ में, परड़िया से महादेव टोला का जो पुल था, इसका भी निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चालू है और कई तो पूर्ण भी हो गया। बलुआ से लोखान के बीच पुल निर्माण का योजना टेंडर हो गया और वो भी भविष्य में शुरू होने वाला है। इसलिए मैं सीधे तौर पर जानता हूँ कि ढाका विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, ये मेरा लक्ष्य है और इसके प्रति हम जागरूक हैं, जागरूक रहेंगे। पुल सारा लाइन गांव में है, बिजली का काम हुआ है, पानी उनी की सब सुविधा है, रोड सारा बन गया है। ढाका जैसे सुदूर विधानसभा क्षेत्र के हर पंचायत में एक दिन जनता दरबार का आयोजन कर पंचायत भ्रमण किया और लोगों की समस्याएं जानी। ग्राम प्रवास यात्रा के दौरान 5 साल के कार्यकाल में क्षेत्र में इतने मंत्रियों को लाया जितने आजादी के बाद 63 सालों में नहीं आए होंगे। ग्राम प्रवास यात्रा के दौरान बिहार सरकार के 18 मंत्रियों को अपने क्षेत्र में लाया और माननीय मंत्री ने अलग अलग पंचायतों में शिरकत कर जनता की समस्याओं को न सिर्फ जाना बल्कि समस्याओं के समाधान की पहल भी की। पवन जायसवाल ग्रामीणों के हर सुख दुख में शरीक होते रहे हैं। त्योहारों में उनका उमंग देखते बनता है। पवन जायसवाल ने 2000 गरीब छठ व्रतियों के बीच साल 2001 से प्रत्येक वर्ष साड़ी वितरण की शुरुआत की। अब ढाका विधानसभा में 25,000 महिलाओं के बीच साड़ी वितरित करने का कार्य पवन जायसवाल कर रहे हैं। इसके साथ ही 2001 से रमजान के मौके पर शुरू किए गए दावत इफ्तार को पूरी निष्ठा के साथ जारी रखा है, जबकि इनसे पहले जनप्रतिनिधि केवल चुनाव के समय ये आयोजन किया करते थे। आजादी के 63 सालों तक खेलकूद को प्रोत्साहित करने की कोई योजना यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने नहीं बनाई थी। विधायक बनने के बाद पवन जायसवाल ने अपने कार्यकाल में ढाका में बेहतरीन खेल स्टेडियम का निर्माण और चैनपुर, भंडार मेसौड़ा, टोनवा, बरवाकला, मधुबनी, विक्रमपुर में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया। साथ ही ढाका विधानसभा के ग्रामीण इलाकों में पंचायतवार महिला पुरुष कबड्डी, बैडमिंटन, क्रिकेट और टेनिस जैसे खेलों का आयोजन कर ग्रामीण प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया। तब तक ढाका में एक भी स्टेडियम नहीं था। ढाका में स्टेडियम बना, बड़े स्टेडियम का निर्माण हुआ। गांव स्तर पे टोनवा में, भंडार में, चैनपुर में, बड़वा कला में, विभिन्न जगहों पर मैंने मधुबनी में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया। बहुत अच्छा काम किए हैं। आपको जो है ना घर घर जो है ना नाली, रोड, बिजली का जो है ना हर गांव में ट्रांसफार्मर दिए हैं। और दूसरी बात है जब बहुत अमन चैन से जो है ना यहाँ जनता जी रहे हैं, उनके रिजीम में जो है ना कहीं किसी तरह का कोई बात नहीं हुआ है। हाँ, और काम का जब से ये जो है ना ये हुए हैं, मैंने इतिहास के पन्ने पर लिखा है कि इतना तो कोई विधायक काम कराने वाले नहीं है, ये पवन जायसवाल जी ने कराए हैं। यानी आजादी के 63 वर्षों में ढाका विधानसभा क्षेत्र के विकास का जो पहिया ठहरा हुआ था, उसे भाई पवन जायसवाल ने गति दे दी है, जिससे बदलाव हर क्षेत्र, हर तबका में दिख रहा है। जिसने किया है काम वही करेगा काम, तभी तो बनेगा ढाका आदर्श विधानसभा क्षेत्र। तो सर्वधर्म समभाव के पथ पर चलकर क्षेत्र का विकास करने वाले अपने नायक पवन जायसवाल के हाथों को करें मजबूत और खिलाएं कमल।
सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं कि आपने हमें स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, सिद्धांत है, जो कार्य करने की क्षमता है, पवन जायसवाल आपके कदम में कदम मिलाकर चलेगा और नीति सिद्धांत के हिसाब से काम करेगा। भाइयों, मैं जिस विधानसभा क्षेत्र का विधायक हूँ, वहाँ के लोगों ने हमें निर्दलीय जिताया। निश्चित रूप से उसमें सभी दल, सभी धर्म और सभी जाति के साथ भाजपा के भाइयों का भी सहयोग हमें मिला था, खूब सहयोग मिला था। और ये निर्णय मैंने व्यक्तिगत नहीं किया, ये निर्णय ढाका विधानसभा क्षेत्र के हिंदू और मुसलमान समाज के जो लोग हमारे सहयोगी हैं, समर्थक हैं, उनके राय और विचार से पवन जायसवाल ने यह निर्णय लिया है। और यह निर्णय राष्ट्र हित में है, क्षेत्र हित में है, देश हित में है, राज्य हित में है। जन जन के तू ही जगौला, जन जन के तू ही जगौला, ढाका के आपन बनौला, पवन हमनी के नेता, पवन हमनी के नेता। जन जन के तू ही जगौला, ढाका के आपन बनौला, पवन हमनी के नेता, पवन हमनी के नेता। तिरसठ साल में जौन भइल ना, 5 साल में कर दिहला, क्षेत्र के जनता का झोली के सेवा से तू भर दिहला। दीन दुखी के बन के सहारा उनकर साथी बन गईला। ढाका का हर गांव गांव में बिजली के पहुंचा दिहला। कहा विकास देखलौला, कहा विकास देखलौला, यश मोतिहारी में पौला, पवन हमनी के नेता, पवन हमनी के नेता। जनता का दरबार लगा के जनता में तू छा गईला। मोतिहारी के ढाका में तू बन के मसीहा आ गईला। दंगा और फसाद भइल ना, ऐसन राह दिखा दिहला। हिंदू मुस्लिम गले से मिलके साथ रहे दिखला दिहला। एकता का पाठ पढ़ौला, एकता के पाठ पढ़ौला, सब एक हई है बतौला, पवन हमनी के नेता, पवन हमनी के नेता। 2012 से अब तक राह नया दिखलावेला। सामूहिक ब्याह करा के तू जोड़ से जोड़ मिलावेला। 5 साल में 18 गो मंत्रियन के बुलवा लिहला। पवन विकास के गंगा के इस क्षेत्र में आज बहा दिहला। जनता के भाग्य जगौला, जनता के भाग्य जगौला, तू शांति के पाठ पढ़ौला। पवन हमनी के नेता, पवन हमनी के नेता। भैया पवन जी ई समाज अपराधी मुक्त बनवला। तू ग्राम प्रवास यात्रा के भैया हरदम पवन अपनवला। तू समय आ गइल बाटे सबकी, इनके सफल बनाव जा। पवन जी जैसे बाल वाला कमल पे बटन दबाव जा। विजय इनका के सब नैहा, विजय इनका के सब नैहा,
ई क्षेत्र के मान बढ़ैया पवन हमनी के नेता, पवन हमनी के नेता।